बॉक्स के कंटेंट आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देख ही ली होंगी, इसमें कुछ खास नहीं है, मैं इसको साइड में रखता हूँ। जो है हमारा बस यही है, ये इसका केस है और इनमें आपके ईयरबड्स मिलते हैं। तो चलिए पहले केस की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं। ये माइक्रो यूएसबी से चार्ज होता है और यहाँ पे लाइट इंडिकेट करती है। ये अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग लाइट फ्लैश करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 60 से नीचे है तो ये ग्रीन करेगी, 60 और 80, 60 के अबव ये ब्लू लाइट शो करने लगती है। और जब आपने इसको चार्ज पे लगाते हो तो लाइट ब्लिंक करती है, जैसे ब्लू और ग्रीन ब्लिंक करती रहेगी। बट जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ब्लू जलती रहती है, कोई ब्लिंक नहीं करती है, बस ग्लो करती रहती है, दिखाती है कि फुल चार्ज हो गया। ये तो केस का है। आ, जब मैंने इसको शुरू में चार्ज किया था तो बहुत देर तक वो ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं होता कि फुल चार्ज हो गया। बट हाँ, 1-2 घंटे बाद शायद फुल चार्ज शो करने लगा था मुझे। तो ये तो केस की है। अगर आपके साथ ब्लू लाइट शो नहीं करती है तो कुछ डिफेक्ट होगा आपके में। अब अंदर के ईयरबड्स की बात करते हैं। तो इनमें ये अच्छी बात है कि जैसे आप इनको निकालते हो ये ऑन हो जाते हैं, और जैसे ही आप इनको इनमें डालते हो ये चार्ज होने लगेंगे और ये बंद हो गए। देखिए अभी ये चार्ज हो रहे हैं। जब चार्ज होते हैं ये तो रेड जलते हैं, और जब फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तो ग्रीन जलते हैं। जैसे अभी दिखा रहा है ये ग्रीन जल रहे हैं, फुल्ली चार्ज हो चुके हैं। जैसे मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये देखना आप, ये रेड जल रहा है। और हाँ, अब ये रेड जल रहा है और देखिए चार्ज हो गया है। ये 100% चार्ज है, मैंने रात से इन्हें लगा के रखा तो चार्ज हो जाते हैं। तो ये 100% चार्ज है तो ये होता है। अब मेरे साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी जब मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम निकाल के यूज़ करना चाह रहा था। तो ये आपस में पेयर नहीं हो रहे थे। मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी ये सिर्फ पेयरिंग मोड पे है, और एक मिनट में आपको फोकस करके दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये सिर्फ पेयरिंग मोड पे है और ये वाला इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो आप जब इसको कनेक्ट करोगे अपने फ़ोन से तो दोनों आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे। बट मेरे साथ ये हो रहा था कि दोनों ही पेयरिंग मोड पे जा रहे थे और फ़ोन में मेरे दो नॉइज शॉट्स करके शो कर रहे थे। तो उनके लिए क्या करना होता है, जैसे मैं इस पर डबल टैप करूँगा ना, आप देखना इसको, एक मिनट, फोकस। जैसे मैं इस पर डबल टैप करूँगा आप देखेंगे इसका एक, हाँ यहाँ से दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे ये पेयरिंग मोड पे, जैसे मैं इस पर डबल टैप करूँगा, शायद ये अभी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है क्योंकि ये ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है। मैं डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसको, एक मिनट। ये देखिए अब ये बंद हो चुका है। अब मैं सिर्फ एक को ऑन करता हूँ, जैसे इसको मैंने ऑन किया, जैसे ये ऑन हो चुका है और ये पेयरिंग मोड पे, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर डबल टैप करूँगा ये इस तरह से ब्लैंक करेगा। इस तरह का ब्लैंक करने का मतलब है कि अब ये आपस में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि दोनों ही पेयरिंग मोड पे जाते हैं और कट नहीं होते, तो आपको दोनों को ही ऐसे, या देखना आप, ये देखो ये पेयरिंग मोड पे, ये भी पेयरिंग मोड पे, आपको दोनों को ऐसे टैप करना है। जैसे ही आप करोगे देखो, देखो ये बंद हो गया, ये पेयरिंग मोड पे आ गया। तो दोनों पे डबल टैप करना है और कनेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने पूरे यूट्यूब पे ढूंढा, कोई मुझे कहीं नहीं मिला क्योंकि ये नए हैं या फिर इनको इनकी रिव्यू ज़्यादा नहीं है, इसलिए किसी ने ठीक से बताया नहीं। तो ये ऐसे ही दोनों आपस में पेयर होते हैं। और पेयरिंग का तो यही सिंपल है। और हाँ, ये आप अगर आप इनको केस में नहीं रखना चाहे, आपके पास केस नहीं है, तो ये ऐसे भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। आप इनको दबाए रखो ऐसे 4-5 सेकंड के लिए, ये देखिए दोनों स्विच ऑफ हो गए। दोनों जब आपस से कनेक्टेड रहते हैं तो दोनों एक साथ बंद होते हैं, एक नहीं होगा। और आपको अगर सिंगल यूज करना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक को केस में डाल दो और आप सिंगल ही यूज़ को आप यूज़ करते रहो। आपके फ़ोन से अगर कनेक्टेड है तो आप सिंगल भी नहीं यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मैं। ये तो आपका ऑन ऑफ और पेयरिंग की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या है। तो जैसे सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे ये लगती है कि लेफ़्ट राइट कौन सा है, क्योंकि 4 दिन हो गए लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं। तो मुझे यहाँ देखना पड़ता है। यहाँ पे रबड़ के पास इंडिकेशन है लेफ़्ट राइट का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ राइट लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे
लेफ्ट लिखा है, बट ये सिर्फ लाइट डे लाइट में विजिबल होता है, नाइट में आप इससे ना तो टच करके फील कर पाते हो ना कुछ, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखता है। पर ये है कि जो इनका डिज़ाइन ऐसा है कि लेफ़्ट वाला सिर्फ लेफ़्ट में जाएगा और राइट वाला राइट में जाएगा। तो अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ये लेफ़्ट कौन सा, ये लेफ़्ट है ये राइट है। जब आपने इनको वेयर कर रखा होता है अपने कानों में और आप म्यूजिक सुन रहे थे, तो राइट वाले को अगर आप 3 बार प्रेस करते हो, 1 2 3 ऐसे, तो ये गेमिंग मोड में चला जाता है, लो लेटेंसी मोड में, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूँगा मैं। और फिर अगर आप इस पर 3 टैप टैप करते हो तो ये नॉर्मल मोड में आ जाता है। और प्ले पॉज के लिए आपको एक बार टैप करना होता है किसी भी एयरबड पे, प्ले पॉज हो जाएगा। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट या सीरी एक्टिवेट करना है तो लेफ़्ट वाले पे 3 टाइम्स टैप करना है, जिससे गूगल असिस्टेंट हो जाएगा। और इनमें इक्वलाइज़र सेट मोड दिए हुए हैं, 3 इक्वलाइज़र मोड, जैसे कि रॉक, पॉप एंड क्लासिक। तो उनके लिए आपको किसी भी वर्ड पे 4 बार टैप करना है, 1 2 3 4 4 बार ऐसे टैप करोगे तो म्यूज़िक का जो वो है इक्वलाइज़र है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं चलिए आपको इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साउंड का ऐसा है कि इन्होंने जो इक्वलाइज़र सेट दे रखा है 3, वो बहुत कमाल के हैं। मतलब कैसे बताऊँ मैं, आपको इसमें हर तरह का साउंड मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बेस ज़्यादा है, आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें वोकल ज़्यादा है। आप उन इक्वलाइज़र सेट की मदद से आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके, मैं इसको बंद करता हूँ, 1 मिनट, बंद होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके शायद क्लासिक मोड पे आते हैं, क्योंकि जब भी मैं इसको 4 टाइम टैप करता हूँ ये पहले पॉप में जाता है, उसके बाद रॉक में जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लासिक में आते हैं। तो क्लासिक में इनका साउंड ऐसा है कि इनमें वोकल्स बहुत अच्छे हैं। मतलब बेस उतना कुछ खास नहीं है क्लासिक में, वोकल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, बेस को थोड़ा सा साइड में रख दिया गया है, इस टाइप का हम बोल सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे कि आप कोई पॉडकास्ट की वाचिंग कर रहे हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्लासिक सबसे अच्छा लगने वाला है। मैंने भी ट्राई करके देखा है और क्लासिक में वोकल्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर सुनाई देते हैं। और दूसरे जो मोड है पॉप, उस उसको मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ म्यूज़िक के लिए, क्योंकि उसमें जो आपका बेस और मतलब हाई और मिड टोन्स और इवन लोअर टोन्स, उनको बैलेंस करके रखा हुआ है। पॉप में आप सुन सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा ही बेस चाहिए तो आप रॉक में सुन सकते हो। रॉक की अच्छी बात यह है कि उसमें बेस अच्छा है, बेस बूस्टेड है, पर उसमें वोकल्स को थोड़ा दबा दिया गया है। मतलब वोकल्स आपको थोड़े से उतने शार्प नहीं नज़र आते हैं, बस थोड़े से हल्के हल्के से नज़र आते हैं। बट ये है कि रॉक आप म्यूज़िक के लिए भी चूज़ करता है जिसमें बेस वेस ज़्यादा हो। आपके अपने पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं ज़्यादातर इसको क्लासिक में रख के सुनता हूँ, क्योंकि क्लासिक में वोकल्स ज़्यादा अच्छे आते हैं और मुझे वोकल्स ज़्यादा पसंद है। बाकी साउंड के मामले में मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस एक छोटी सी लगी जो है कि थोड़ा सा इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो थोड़ा सा लो, मतलब ये बोल सकते हैं 90% है। अगर 10% और एक्स्ट्रा होता तो अच्छी बात होती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब चलिए इसकी एक और खासी बात है जो आप लो लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी बोलते हैं। कंपनी क्लेम करती है 85 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी। और टू बी एग्जैक्ट मुझे लगता है कि हाँ, कंपनी का कहना सही है। ये पूरे मतलब ज़ीरो जैसे कि आप वायर्ड में यूज़ करते हो उस टाइप की लेटेंसी तो इनकी नहीं है, पर यह है कि हाँ थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा बिल्कुल नेग्लिजिबल है, आप खेल सकते हो, ऐसा नहीं है। बट ये कॉम्पिटिटिव है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप नॉर्मली वैसे भी कॉम्पिटिटिव के लिए मैं वायर्ड हेडफोन्स यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उनकी बात ही अलग होती है। वायरलेस तो इतने नहीं है। फिर भी ये है कि अगर आप कहीं घर से बाहर हो या फिर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके हेडफोन्स नहीं है, ईयरफोन्स नहीं है, आप इन्हें लगा के घूम रहे हो, तो आप ऐसा है गेम खेल सकते हो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जब गेमिंग मोड ऑन करते हो तो इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। मतलब मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया है यूट्यूब वीडियो देखते समय कि गेमिंग मोड पे वीडियो देखते हैं, क्योंकि गेमिंग मोड पे वीडियो देखने पे ऐसा होता है कि जो ऑडियो है और वीडियो की सिंकिंग बहुत अच्छी रहती है, पता भी नहीं चलता कि कोई डिले है। पर उनमें ये होता है कि थोड़ी सी साउंड क्वालिटी घट जाती है। और बस यही है गेमिंग मोड में, मुझे लगता है हाँ थोड़ा सा वो लोग
क्लैरिटी को हटाते हैं ताकि वो ट्रांसमिशन फास्ट कर सके, जो नॉर्मल सी बात है। ओवरऑल बहुत अच्छे लगे मुझे जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये मिले हैं, और ये 300 बोल रहा हूँ सॉरी, 3000 के अभी न्यू अवेलेबल है, और 3000 के लिए बेस्ट है, आप इन्हें परचेस कर सकते हो। कुछ लोगों के कमेंट थे कि चार्जिंग में दिक्कत आती है, मैंने इनको चेक किया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बढ़िया से चार्ज होते हैं। केस भी बहुत अच्छा है, अभी तक मैंने इसको एक बार भी चार्ज नहीं किया, ये अभी तक चल रहे हैं, मैंने इतना यूज़ किया है इसको, वन टाइम चार्ज है, अभी तक भी इसमें कुछ बैटरी बची होगी। तो गाइस यही था इसका वीडियो रिव्यू, मैंने देखा। अगर कुछ आपको इसमें पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है ना, मैंने दोनों बड्स को चेक किया है, एक को केस में रख के दूसरे से बात की है, दूसरे को केस में रख के फिर उससे बात करी है, दोनों का माइक्रोफोन का क्वालिटी बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं आई कॉलिंग वॉलिंग में, कॉलिंग के लिए भी अच्छे हैं। पर जब आप बाहर निकलते हो तो थोड़ा सा नॉइजी इलाके में तो आपको दिक्कत होगी, घर में अगर आप क्वाइट एनवायरनमेंट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा माइक्रोफोन क्वालिटी है। कॉलिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, गेम प्ले में भी मैंने माइक्रोफोन यूज़ किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये केस तो इतना सॉफ्ट है कि इसकी तो बात ही अलग है। तो गाइस ये थी इसके बारे में कुल वीडियो। कोई अगर आपको इससे कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।